दोस्तों, हमारे गुरुजी ने ऐसा ज्ञान सुनाया कि जिसको सुन कर के, जान कर के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं लगातार। और उनके ज्ञान में बिल्कुल नयापन है और बिल्कुल सत्य ज्ञान है जो आज तक रहस्य था। और उस रहस्य को उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से प्रमाणों के साथ बताया और हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज का ये करिश्मा है। और ये सिर्फ परमात्मा कर सकता है और वो परमात्मा के मैसेंजर भी हैं। और ये कबीर सागर के स्वसम वेद बोध नामक चैप्टर में भी उनका प्रमाण है, जो मैं इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं जिस वीडियो को लेकर के आया हूँ वो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। उसमें आप शायद उस चीज़ को आप नहीं जानते हैं या तो बहुत कम लोग जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी ही है उसमें जानते होंगे, वो भी सारे के सारे नहीं जानते हैं। आज मैं उस वीडियो पर ये मैं बात करूंगा। कौन सा वीडियो है? आप जानते हैं कि काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड है और इस 21 ब्रह्मांड में से 20 ब्रह्मांड को उसने 5-5 ग्रुप में करके रखा है। अब 5 में से एक मध्य वाला है, पांचवा ब्रह्मांड जिसको कहते हैं। क्या आप जानते हैं उस पांचवें ब्रह्मांड में क्या होता है? आप लोगों को ये मालूम होगा कि कुल मिलाकर के 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। ये 4 युग होता है। तो ये हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं इस ब्रह्मांड की बात हो रही है। पृथ्वी लोक पर और भी अन्य लोक है, इसकी बात हो रही है। लेकिन जो बीच वाला ब्रह्मांड है पांचवा, उसमें आपको मालूम है 13 युग चलता है, 13 युग। और वो 13 युग कौन कौन से हैं और वो ब्रह्मांड किस लिए काल भगवान ने बना रखा है, वहां पर कैसी आत्माओं को डाला जाता रखता है, ये हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम नक्शे पर आपको दिखाते हैं कि ये 21 ब्रह्मांड और पांचवा ब्रह्मांड कहाँ है, जरा स्थिति दिखाते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने सभी किताबों में इस नक्शे को दिखा रखा है। ये नक्शा ज्ञान गंगा में भी है, जीने की राह में भी है, गीता तेरा ज्ञान अमृत में भी है, आप किसी में भी देख सकते हैं। ये ज्योति निरंजन ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड, देखिए ये लघु चित्र है, ये चित्र है। इसमें ये कुल मिलाकर 21 ब्रह्मांड है, 5 5 10 5 15 5 20। और ये 21वां ब्रह्मांड पूरा है। ये पूरा 21वां ब्रह्मांड है, ये लोक है। तो 21 ब्रह्मांड कुल मिलाकर के हो गया, ठीक है ना। तो 21 ब्रह्मांड में हम इस जो ये 20 ब्रह्मांड है, ये 20 ब्रह्मांड, तो ये 5-5 के ग्रुप में है। देखिए 5, ये तो 4 ग्रुप है ना। तो इसको जो होता है पांचों का जो ये ग्रुप है, इसको महाब्रह्मांड कहते हैं। देखिए ये महाब्रह्मांड है। कि इस महाब्रह्मांड में देखिए बीच वाला है, बीच वाला ये ब्रह्मांड है। ये देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम जो लोग रहते हैं किसी इसी जो चारों है इसमें, इसी किसी एक ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं। तो इस ब्रह्मांड में आप जानते हैं जिसमें हम रहते हैं वहाँ 4 युग हैं। और इसके बीच वाले ब्रह्मांड में कुल मिलाकर के 13 युग यहाँ पर चलता है, यहाँ पर। और यहाँ पर भी आत्माएं रहती हैं। उसकी खबर सिर्फ काल ब्रह्म को या तो कबीर परमेश्वर को मालूम है या माता दुर्गा को मालूम है। तो कबीर साहब ने इसके बारे में भी वर्णन किया है और ये हमारे कबीर सागर में वर्णन है। और उसको मैं आपको थोड़ा सा इस पर हम प्रकाश डालेंगे। इसमें 13 युग है, तो कौन कौन सी युग हैं, ठीक है। तो आपको हम नाम बताते हैं युगों का, कुल कितना युग है। पांचवें ब्रह्मांड के विषय में हमारे गुरुजी ने, ये देखिए कबीर सागर सरलार्थ है। इसमें इसमें गुरुजी ने हमारा सब वर्णन किया है और ये कबीर सागर का ही जो है लिया गया है, उसको एक्सप्लेन किया है गुरुजी ने। तो एक अध्याय है अम्बु सागर, कबीर सागर का एक अध्याय है अम्बु सागर। और इस अम्बु सागर में ही वो पांचवें ब्रह्मांड के विषय में वर्णन किया गया है। देख रहे हैं ना, ठीक है। तो इसमें देखिए ब्रह्मांड में 13 युग है। तो इस तरह से इसमें कितने युग हैं, देखिए एक है आघासुर युग, दूसरा क्या है बलभद्र युग,
तीसरा क्या है? द्वंद्व युग। चौथा पूर्वन युग। पांचवा है हनुमान युग। छठा क्या है? ये धीरमाल युग। सातवां कारण युग। आठवां अखिल युग। नौवां विष युग। 10वां अक्षय तरुण युग। 11वां नंदी युग। 12वां हिंडोल युग। 13वां कंकवत युग। ये जो 21 ब्रह्मांड है, जो यहाँ देखिए 5वां ब्रह्मांड जिसको अभी इस पर चर्चा की गई है, ये ब्रह्मांड किस लिए काल भगवान ने बना रखा है? जब यहाँ की जो आत्माएं हैं पृथ्वी लोक की, और वो जो है सतनाम का जाप करती हैं जो 2 अक्षर का होता है, जब ये फेल हो जाती हैं आत्माएं और गुरुद्रोही नहीं होती हैं, यानी पार तो नहीं हुए और गुरुद्रोही भी नहीं बने, तो काल भगवान करता क्या है कि जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, ब्रह्मलोक इसमें है, जिसमें इस समय हम रहते हैं, उस ब्रह्मलोक में उनको डालता है जो सतनाम के जो प्रथम वाला अक्षर है उसका जाप करने की कमाई यहाँ पर भगवाता है। ठीक है, जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं और ब्रह्मलोक में वहाँ, लेकिन जो दूसरा है मंत्र, उसमें जो 2 अक्षर है, जो दूसरा अक्षर का मंत्र है, उसकी जो कमाई इस 5वें ब्रह्मांड में ये खर्च करवाता है। वहां पर भी ब्रह्मलोक है, वहां पर भी अन्य लोक बने हैं इसमें 5वें ब्रह्मांड में। इस 5वें ब्रह्मांड में उस आत्मा को ये जन्म देता है, वहां पर वो आत्मा रहती है, वहां से भी परमात्मा वहां भी जाते हैं, वहां भी आत्माओं को नाम दीक्षा और भक्ति मार्ग बता करके उसको पार करते हैं। तो ये 5वां ब्रह्मांड इस उद्देश्य से इसने बना रखा है, उसमें इन आत्माओं को रखता है, और वहां पर लंबी लंबी उम्र होती है, बहुत लंबी आयु होती है। आपको लगा? कैसा लगा? हमें कमेंट करके बताइए। सदगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय।